भाई लोग मुझे ये बताओ कि श्रीलंका कब से काले कपड़े पहनने लग गए। मेरी आंखों ने जो देखा था वो तो था भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा ओडीआई, लेकिन मैंने जो रिजल्ट देखा, जिस तरह से खेलते हुए दिखा, वो तो श्रीलंका ही दिखी मुझको। लेकिन यहाँ पे क्या श्रीलंका के साथ तुलना करना न्यूजीलैंड का इस मैच को देखकर ठीक रहेगा? क्योंकि श्रीलंका कम से कम टॉस तो जीता करती थी, न्यूजीलैंड तो अभी टॉस तक भी नहीं आई। मैच कब जीतेंगे उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। रायपुर के स्टेडियम में आईपीएल मैचेस होते थे, बाकी मैचेस होते थे, लेकिन इंटरनेशनल मैच पहली बार हो रहा था। खचाखच आई हुई थी ऑडियंस ताकि मजेदार मैच देख पाए। भारत जीता, खुशी हुई होगी ऑडियंस को, लेकिन काफी लोग ये चाह रहे होंगे कि बीसीसीआई और टीम इंडिया से टिकट का 50% वापस मिल जाए। इतना एक तरफा मैच, इतना एक तरफा तो मेरा लव लाइफ भी नहीं है यार। 3 पार्ट की मूवी की तरह 3 मैच का ये सीरीज में पहला पार्ट यानी कि पहला मैच देख के दूसरा जो मैच देखने के लिए गए होंगे उनके दिल में अरमान काफ़ी बड़े बड़े होंगे। लेकिन रमेश बाबू एक चुटकी सिंदूर का कीमत नहीं जानते और टीम इंडिया इस मैच में एक तरफा मैच का दर्द नहीं जान पाई। कोई बात नहीं भाइयों, जो अपनी आवाज़ है वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ और बोलो कि वी वांट जस्टिस। तीसरा मैच जो है वो शानदार होना चाहिए, नहीं तो रायपुर में जो ऑडियंस मैच देखने गए थे उनका 50% पैसा वापस होना चाहिए। लेकिन जोक्स अपार्ट, भारत ने दूसरा ओडीआई मैच 8 विकेट से जीत लिया है और इसी के साथ सीरीज में भी कब्जा कर लिया है। और ऐसे मैच से भारत का, हम ऑडियंस का फायदा ही हुआ है। कैसे, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गैंग्स, आपका स्वागत है कानून गैंग्स में। अभी तक घर में जितने भी मैचेस खेले गए हैं, भले ही श्रीलंका के खिलाफ हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, ज्यादा दबदबा बल्लेबाजों का ही दिखा है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ये बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। इसीलिए ये वीडियो गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है, क्योंकि काम भी तो उन्होंने ही ज्यादा किया है। न्यूजीलैंड अभी तक दोनों ही मैचों में टॉस नहीं जीत पाया, लेकिन टॉस में भी एक अनोखा ही हमको वाकया देखने को मिला। कप्तान रोहित शर्मा को याद ही नहीं आ रहा कि लेना क्या है, बल्लेबाजी या गेंदबाजी। और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे अगर गलती से बल्लेबाजी चाहिए बोल देते तो ये जो परिणाम है हमको देखने को मिला, क्या ये देखने को मिलता है या फिर उसको थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश करता है। लेकिन जो गेंदबाजी करने का फैसला किया था, एक बार फिर से भारत के खिलाड़ियों ने उसको पूरी तरह से सही ठहराया। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने बेहतरीन बोल्ड कर दिया फिन एलन को, एकदम सीम में टप्पा और एलन भैया हक्का बक्का। न्यूजीलैंड से रन नहीं बन रहे थे और भारत की तरफ से हमको टेस्ट मैच की तैयारी अभी से दिख रही थी। स्लिप में दिख रहे थे फील्डर हमको, और दूसरा विकेट स्लिप में ही गिरा जब पहले स्लिप में शुभमन गिल ने हेनरी निकोलस का कैच पकड़ लिया। लगता है कि वो भी टेस्ट के नजरिए से ही खेल रहे थे इस मैच को। 2 रन बनाए उन्होंने 20 गेंदों में। 8 पे 2 हो गए थे न्यूजीलैंड और लग रहा था कि अब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी और थोड़ा सा अब मैच में थोड़ा बैलेंस आता हुआ दिखेगा। लेकिन नहीं भैया, न्यूजीलैंड थोड़ा ज्यादा जल्दी में लग रहे थे और लग रहा था कि रायपुर को पहला इंटरनेशनल मैच होस्ट करने के मौके पर एक तोहफा देना चाहती है और तोहफे में अपना विकेट गिराए जा रही थी। और तीसरा विकेट तो पूरी तरह से मोहम्मद शमी के नाम था, जिन्होंने केवल गेंद नहीं करवाई, कैच भी पकड़ा, जो कि एक बेहतरीन रिफ्लेक्स कैच था। और इस मैच में ना हमको काफ़ी कॉपी पेस्ट देखने को मिला, बस थोड़ा बहुत एडिट अपनी तरफ से करके, लाइक छैया को कर दिया हो, छैया। 9 रन पे जहां तीसरा विकेट गिर गया था, तो वहीं पे हार्दिक पांड्या ने चौथा विकेट 15 रन पे लिया, वो भी सेम वैसे ही जैसे मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी में कैच करके लिया था। लेकिन ये कैच ज्यादा बेहतरीन था, ये कहना पड़ेगा। और 15 रन पे ही 5वां विकेट भी एकदम कॉपी पेस्ट, जैसे कि दूसरा विकेट गिरा था मोहम्मद सिराज की गेंद पे हेनरी निकोलस का, 5वां विकेट गिरा टॉम लैथम का शार्दुल ठाकुर की गेंद में। और न्यूजीलैंड का हिसाब हो गया था 15 पे 5। और मुझको लग रहा था कि भारत का जो दिन एकदम खराब गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसका बदला पड़ोसियों को 36 से कम में ऑल आउट करके लेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर से हमको कुछ रन बनते हुए दिखे माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और साथ ही साथ मिचेल सैंटनर की तरफ से, जिन पारियों ने कम से कम 3 डिजिट को छूने लायक बना दिया न्यूजीलैंड को। लेकिन फिर भी जिस तरह से इन 3 खिलाड़ियों ने खेल लिया था, कम से कम 150 से ऊपर तो जाना चाहिए था ये स्कोर, क्योंकि 103 पे इनके 6 ही आउट थे और 108 पे ढेर हो गए ये, यानी कि 5 रन पे 4 विकेट। और कॉपी और पेस्ट आउट होने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दिया ग्लेन फिलिप्स और लोकी फर्गसन ने। दोनों ही खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पे आउट हुए और दोनों ही खिलाड़ी मिड विकेट पे आउट हुए और दोनों ही लपके गए सूर्य कुमार यादव द्वारा। और दोनों के दोनों खिलाड़ी ओवर के पहले ही बॉल में आउट हुए थे। लोकी और ग्लेन को तो भाई वाली फीलिंग आ रही होगी। वैसे दोस्तों, ट्रू कॉलर पे ये नंबर पता करना किसका है जरा, 07211362227। ना शायद से आपको ये नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नंबर शायद किसी का हो ना। ये है स्कोर कार्ड न्यूजीलैंड वालों का। टॉप 5 बल्लेबाज तो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए, जबकि ऑलराउंडर्स ही रन बनाते हुए दिखे थे।
लगता है न्यूजीलैंड वालों ने इस बार परफॉर्मेंस करने का जिम्मा भले ही बल्लेबाजी में हो या फिर गेंदबाजी में ऑलराउंडर्स को ही दिया हुआ है। बाकी घूम लो इंडिया, अच्छा है, केरला में भी जाना। तो भाई कुछ इस तरह से न्यूजीलैंड हो गई ढेर 108 रन पे। और वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, कुछ ऐसा ही करते हुए दिखे भारतीय गेंदबाज भी, क्योंकि भारत के हर एक गेंदबाज को कम से कम एक विकेट मिला। लेकिन घर पे शेयरिंग करते वक्त भी जो बड़े भैया होते हैं ना, वो अपने हिस्से में सबसे ज़्यादा रखते हैं। कुछ ऐसा ही करते हुए दिखे बड़े भैया मोहम्मद शमी भी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिया। इस मैच में भारत ने शुरुआती 10 ओवर में यानी कि पहले पावर प्ले में 15 रन देकर 4 विकेट ले लिए थे, जो कि दूसरा इनका बेस्ट है, क्योंकि जो पहला बेस्ट है वो है 14 रन देकर 4 विकेट लेना, जो कि श्रीलंका के खिलाफ हुआ था 2008 में। और मियां भैया सिराज कर रहे हैं दिन बर दिन तरक्की, क्योंकि 2022 से ओडीआई फॉर्मेट में मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा मेडन ओवर करवाए हैं, जो कि है 17। उनके नीचे नाम नज़र आता है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जॉश हेजलवुड का, जिन्होंने 13 ओवर मेडन करवाए हैं। पहला इनिंग देख के तो ये पूरी तरह से साफ हो गया था कि ये जो मैच है भारत की झोली में आने वाला है, लेकिन सवाल बस यही था कि कब आएगा और कितने विकेट से आएगा। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा और इनफॉर्म शुभमन गिल अच्छा शुरुआत देते हुए दिखे। जहां न्यूजीलैंड 15 पे 5 हो गई थी, तो वहीं पे भारत का पहला विकेट गिरा 72 रनों पे। और एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा ही थे जिन्होंने अपना विकेट पहले गंवाया, लेकिन इस बार वो अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे, लेकिन अंत तक नहीं बने रह पाए। शुभमन गिल एक बार फिर से बड़े आराम से और बड़े कंफर्टेबली खेलते हुए दिखे और एक बार फिर से 40 रन की नाबाद पारी उन्होंने खेल दी। विराट कोहली थोड़ा जल्दी में दिखे और 11 रन पे आउट होते हुए दिखे, और ईशान किशन तो जैसे खेलते हैं टॉप ऑर्डर हो या फिर मिडिल ऑर्डर, वैसा ही खेलते हुए दिखे। और आते ही तब प्रहार करते हुए 2 चौकों के साथ 8 रन उन्होंने बना दिया, और वो भी नाबाद रहे। और भारत ने मैच को जीत लिया केवल 21वें ओवर में 8 विकेट से। इस जीत के साथ भारत जीत गया है सीरीज, और न्यूजीलैंड को नहीं दिया है मौका इंडिया में एक भी ओडीआई सीरीज जीतने का। अभी तक न्यूजीलैंड भारत में कर चुकी है 7 बार दौरा, लेकिन एक बार भी उनको ओडीआई सीरीज नसीब नहीं हुई है। और भारत ने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया है घर में लगातार बायलैटरल सीरीज जीतने का, जो कि इस सीरीज जीत के साथ 7 हो चुका है। भारत पिछली बार हारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में 3-2 से। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि भारत के लिए ये जीत भले ही एक तरफा रहा, लेकिन क्यों शानदार और फायदेमंद है। क्योंकि आपको पता ही होगा 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में, और भारत का ऐसा अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजों द्वारा भी, गेंदबाजों द्वारा भी, खासकर तेज गेंदबाजों द्वारा, वो भी एक अच्छी टीम न्यूजीलैंड के ऊपर काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि भारत में भले ही स्पिनर्स को ज़्यादा मिलता हो मदद, लेकिन उसी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखा है जिनके तेज़ गेंदबाज अच्छा करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत फिलहाल के लिए एक सही दिशा में जा रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ जांचना बाकी है। कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं और कुछ सवालों के जवाब अभी भी हम तलाश रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कुछ सवालों के जवाब हमको तीसरे और आखिरी ओडीआई में मिलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो खेला जाएगा 24 जनवरी को इंदौर में। और दूसरे ओडीआई से भारत के तेज गेंदबाजों की प्रदर्शन को देखकर आपकी क्या राय है, बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को ज़रूर कीजिएगा लाइक, शेयर, और चैनल को ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट सब्सक्राइब करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।